नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में गहरी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कहा है कि लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। चुनाव सही तरीके से कराया जाना सबसे अहम है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के हैं, वो पार्टी में एक्टिव भी हैं और उन्हें ये पद दिया गया। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से वीडियो फुटेज का पेन ड्राइव मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों पर निशान लगाकर उसका रंग रूप बिगाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या वो इसी तरह से चुनाव कराते हैं? ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम हैरान हैं। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या ये रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है? सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले पर सीजीआई ने कहा कि कोर्ट पीठासीन अधिकारी के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित है। वीडियो देखने के बाद सीजीआई ने कहा वो कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं और भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्थिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच आप पार्षद कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा तत्काल चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। कुमार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिए कि 7 फरवरी को होने वाला चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक स्थगित कर दी जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाए और मतपत्र और वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखा जाए। इसके साथ ही सीजीआई ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना की और कहा एक उचित अंतरिम आदेश की जरूरत थी, जिसे करने में हाईकोर्ट विफल रहा। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोमवार को अपना बहुमत साबित कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के सीएम को 47 वोट मिले और विपक्ष में 29 वोट पड़े। सोमवार को हुए मतदान से पहले भाषण हुए, जिसमें चंपाई सोरेन के अलावा हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायक और नेताओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की और हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग की। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी में राजभवन शामिल था। जेल में बंद हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा को संबोधित किया। रांची की विशेष अदालत ने उन्हें विधानसभा में शामिल होने का आदेश दिया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भारत के लोकतंत्र में काला अध्याय बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जनवरी की रात काली रात देश के लोकतंत्र में नई तरीके से जुड़ी। 31 जनवरी की रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का या पूर्व मुख्यमंत्री का या किसी भी व्यक्ति के साथ राजभवन के अंदर गिरफ्तारी हुई है। ऐसी घटना मेरे संज्ञान में नहीं हुई है। मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में राजभवन भी शामिल रहा है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मुझे 8.5 एकड़ जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अगर उनमें हिम्मत है तो वो मेरे नाम पर दर्ज उक्त जमीन के दस्तावेज दिखा दें। अगर ये साबित हो गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि 2022 से ही साजिश रची जा रही थी, जिसे 31 जनवरी को अंजाम दिया गया। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, वक्त के लिए बचा कर रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक टीवी एंकर के कार्यक्रम को लेकर कहा कि उनका कोई करीबी ये कहने से भी नहीं हिचकिचाता कि हमें जंगल में रहना चाहिए। हम जंगल छोड़कर उनके पास आकर बैठ गए और उनके कपड़े मैले हो गए। वो हमें अछूत के रूप में देखते हैं। अगर उन पर छोड़ दिया जाए तो हम जंगल में वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा उन्हें समस्या है कि मैं हवाई जहाज में यात्रा करता हूँ। उन्हें समस्या है कि मैं 5 सितारा होटल में रुकता हूँ, BMW में यात्रा करता हूँ। बता दें ये टिप्पणियां मीडिया के एक वर्ग द्वारा की गई टिप्पणियों पर एक स्पष्ट प्रतिक्रिया थी। उन टिप्पणियों में कहा गया था कि हेमंत सोरेन का जेल में रहना उन्हें 20 साल पहले एक आदिवासी के रूप में जंगल में रहने की याद दिला देगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश को सच बताने के लिए सत्याग्रह करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि मीडिया पर मोदी सरकार का कब्जा हो गया है। ऐसे में जनता को वहां से सच का पता नहीं चल सकेगा। लोगों की पीड़ा को समझने जानने के लिए सत्याग्रह करना होगा। अपनी यात्रा को वो गरीबों, कामगारों और पीड़ितों की आवाज बता रहे हैं। रविवार को राहुल गांधी झारखंड के धनबाद में थे। वहां उन्होंने श्रमिकों से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा, मोदी के मीडिया मित्र आपको देश का सच कभी नहीं बताएंगे। अब देश को सच बताने के लिए हमें सत्याग्रह करना होगा। आमतौर पर सबसे शांत रहने वाले लद्दाख में मोदी सरकार का विरोध होने लगा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लद्दाख में हजारों के लोगों के प्रदर्शन की वजह से बड़े पैमाने पर दुकानें बंद कर दी गईं। ये लोग यूं ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी एक खास मांग है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। बता दें 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इस दिन ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया था। उस वक्त तो लद्दाख में ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे विरोध के स्वर बुलंद होने लगे, जिसका नतीजा हाल के प्रदर्शन है। कांग्रेस ने लद्दाख को लेकर ट्वीट किया है। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट कर कहा है कि लद्दाख की जनता न्याय के लिए सड़कों पर उतर आई है। हाथ में बीजेपी का मैनिफेस्टो लिए जनता कह रही है, मोदी सरकार और बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। अफसोस ये खबर टीवी न्यूज नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उस पर मोदी सरकार का कब्जा है। लेकिन अन्याय के दिन अब लद गए हैं, अब न्याय होकर रहेगा। इंडिया टीवी को दिए प्रशांत किशोर के कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उनमें से एक है नीतीश कुमार को लेकर। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटीवार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह भी कम पलटीमार नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन अमित शाह दरवाजा बंद करने के बाद कुंडी लगाना भूल गए थे। इसके साथ ही एक अन्य वीडियो चल रही है, इसमें वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं, जिस दिन मोदी जी 90% चुनाव हार जाएंगे, उस दिन वो ना लीडर रहेंगे और ना जनता को फेस कर पाएंगे। राहुल गांधी चुनाव हार कर भी पॉजिटिव बने रहते हैं, ये बड़ी बात है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में पाई गई गड़बड़ियों के कारण उसकी सर्विसेज पर रोक लगा दी है। जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए चलती हैं, वो 29 फरवरी 2024 के बाद बंद हो जाएंगी। जिसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि नोटबंदी के 2 दिन बाद 10 नवंबर 2016 को देश के बड़े अखबारों में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ पेटीएम फुल कवर विज्ञापन देता है। इस विज्ञापन में नोटबंदी को मजबूत निर्णय बताते हुए पीएम मोदी की तारीफ की गई थी। यही पेटीएम पीएम मोदी पर बनी फिल्म की टिकट पर 200 रुपए तक का कैशबैक दे रहा था। इसका प्रचार मोदी जी चुनावी रैली में भी कर रहे थे। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने वाले शख्स का नाम विजय शेखर शर्मा है, जो पेटीएम के फाउंडर हैं। जिस नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, उस नोटबंदी को पेटीएम ने हमेशा जश्न की तरह मनाया और अपना आईपीओ भी 8 नवंबर 2021 को ही लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि पेटीएम और उसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप खुद आरबीआई ने लगाए हैं, जिसके कारण उनके पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पीएम मोदी के बेहद करीबी विजय शेखर शर्मा ने लाइसेंस मिलते ही घपले करने शुरू कर दिए। इस कारण आरबीआई ने इन्हें बार बार दंडित भी किया। इतना होने के बाद भी पीएम मोदी इनका प्रचार प्रसार करते रहे। नफरत फैलाने वाले भाषण मामले की जांच कर रही गुजरात पुलिस ने रविवार को इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई में हिरासत में ले लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुफ्ती के सैकड़ों समर्थक उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए, जिससे इलाके में यातायात ठप हो गया और पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी। सोमवार को कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया। गुजरात पुलिस ने सबसे पहले कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शनिवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस मुफ्ती सलमान के पास मुंबई पहुंची। मौलाना के समर्थकों का कहना है कि मौलाना का भाषण गलत नहीं था। अगर कोई उनका भाषण पूरा सुनेगा तो समझ आएगा कि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के संबंध में कुछ कह रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि मौलाना के वीडियो में काट छांट कर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में उनके समर्थक घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जुटे और तत्काल उन्हें छोड़े जाने की मांग करने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हिरासत में लिए जाने से पहले मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने समर्थकों से शांति की अपील करते हुए कहा था, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हालात जैसे भी हों, मैं आपके सामने हूं और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, ना ही मुझे यहां किसी क्राइम के लिए लाया गया है। मेरी तकरीर को लेकर जो जांच इन्हें करनी है वो ये कर रहे हैं और हम सहयोग कर रहे हैं। आपको भी सहयोग करना चाहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर मेरे भाग्य में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वाराणसी शहर के शीर्ष मुस्लिम मौलवी ने आरोप लगाया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में कोई मूर्तियां नहीं थीं, जब 31 जनवरी को जिला अदालत ने हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी थी। मुफ्ती शहर मौलाना अब्दुल वातिम नोमानी ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने स्थानीय प्रशासन की मदद से उसी रात तहखाने के दक्षिणी हिस्से में मूर्तियां रख दी और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम समझ सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन हम ज्ञानवापी के लिए अंत तक लड़ेंगे। मैं समुदाय के मेंबर से हमारी सफलता के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करता हूं। आम आदमी पार्टी के निर्वाचित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। उन्हें आज शपथ लेनी थी, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इस कारण संजय सिंह आज शपथ नहीं ले पाए।
चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है, इसलिए अभी शपथ नहीं ले सकते। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सोमवार की सुबह राउस एवेन्यू कोर्ट से उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 22 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया की ओर से नियमित जमानत और पैरोल को लेकर अर्जी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। ऐसे में उन्हें 22 फरवरी तक जेल में रहना होगा। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के अंतिम ड्राफ्ट को उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस बिल को विधानसभा में पेश करने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार से राज्य में विधानसभा का 4 दिन का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि धामी सरकार इस बिल को पेश करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को पेश किए गए बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है, पर काम का बजट आना चाहिए, केवल नाम का नहीं आना चाहिए। शंकर महादेवन के म्यूजिक बैंड शक्ति के दिस मोमेंट एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड मिला है। शक्ति बैंड में गिटारिस्ट जॉन मैकलॉफ्लिन, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन हैं और गायक शंकर महादेवन हैं। ये एक फ्यूजन बैंड है। इस कैटेगरी में भूकांते, सुजाना बाका, डेविडो और बर्नावे जैसे कलाकारों का नॉमिनेशन था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।